तो हमने तुमको चेतन आभास लखाए नभ छायाजू भिन्न बनाया। तो हमने आपको बताया कि चेतन में जो आभास है या जीव ब्रह्म को जो ग्रहण नहीं करना, ये इसका पूरा अच्छी तरीके से विश्लेषण हमने तुमको समझा दिया है कि यहाँ पर जो कहा गया है कि जीव ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना, पर किंतु जब कहा जाता है कि जीव ब्रह्म की एकता है, जीव और ब्रह्म एक है, तो उसमें पर जीव और ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना, किंतु कूटस्थ और बुद्धि में जो आभास है उसका ग्रहण करना। तो ये कह रहे हैं वे आपस में घटाकाश और जलाकाश की भांति भिन्न हैं। जैसे दूसरा प्रश्न यह था कि जीव तो कर्म उपासना करने वाला है और परमात्मा फल देने वाला है, इसलिए उनकी एकता नहीं बन सकती। तो कहते जीव ईश में चेतन रूपं भेद ग्रंथ तय रहित अनुपम या तय अहम ब्रह्म यह जानो अहम शब्द कूटस्थ पिछानो। कहते हैं तुमने जो कहा था जीव कर्म करता है और ईश्वर जो है उसका फल देता है। तो यहाँ पर भी ये बात समझनी कि जो जीव में आभास अंश है वो कर्म करता है और ईश्वर में जो चेतन अंश है वो फल देता है, और जीव तथा ईश्वर में जो चेतन अंश है वो घटाकाश और महाकाश की तरह अभिन्न है। ठीक है, जीव के अंदर में और ईश्वर में जो चेतन अंश है यानी कि कूटस्थ और ब्रह्म चेतन दोनों घटाकाश और महाकाश की तरह एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो कहते भेद की गंध लेश भी उनमें नहीं है। तो इसी प्रकार जीव ब्रह्म की एकता बन सकती है, इसलिए मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा तुम स्वयं को पहचानो। अहम शब्द कूटस्थ का बोधक है, यह पहचान तुम्हें होनी चाहिए। यहाँ जब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो यहाँ पर अहम शब्द का अर्थ जीव नहीं है, यहाँ पर अहम शब्द का अर्थ है कूटस्थ चेतन। तो जो कूटस्थ है वो मैं हूँ, तो मैं ब्रह्म, मैं कूटस्थ ब्रह्म हूँ, ये कहने का मतलब है। आगे कहते हैं ब्रह्म शब्द को अर्थ सुभाख्यो महाकाश समलक्ष जुराख्यो अहम ब्रह्म नहीं जो लो जाने तो लो दीन दुखित भय माने। क्या कहते हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ लो, यानी अहम शब्द का अर्थ क्या है, कूटस्थ है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ महाकाश की भांति समझना कि ब्रह्म चेतन है। ठीक है, ब्रह्म शब्द जो कहा जाता है तो ब्रह्म शब्द का अर्थ समझना कि ये ब्रह्म चेतन है, जो महाकाश की तरह है वो ब्रह्म चेतन है। आगे कह रहे हैं अहम शब्द के और ब्रह्म शब्द के वाच्य अर्थ का तो अभेद होता नहीं। जो अहम शब्द के और ब्रह्म शब्द का जो वाच्य अर्थ है, अहम शब्द का वाच्य अर्थ है जीव और ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ है ईश्वर, तो उन दोनों की एकता नहीं बनती है, परंतु जो उनका लक्ष्य अर्थ है उस लक्ष्य अर्थ में ही अभेद है, उन दोनों के लक्ष्य अर्थ का ही अभेद बनता है, दोनों के लक्ष्य अर्थ की एकता बनती है। जब तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लेना कि अहम शब्द का अर्थ क्या है, कूटस्थ है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ महाकाश की तरह जो भीतर बाहर एक रस जो ब्रह्म है वो है, ईश्वर नहीं है। ये बात समझने की है। और जब तक तुम इस बात को नहीं समझ लेते हो, जब तक तुम ये नहीं कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तब तक के समझो तुम दीन दुखी ही होते रहोगे, हमेशा अपने आप को दीन दुखी समझते रहोगे। और क्या कहेगा, जो तू परमात्मा को अपने से अलग माने बैठा है, जो तुम ईश्वर को मतलब ब्रह्म को अपने से अलग माने बैठे हो, यही तुम्हारे भय का भी कारण है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में ये जब बात सुना तो तत्व दृष्टि कह रहे हैं। तत्व दृष्टि क्या कहते हैं, कहो गुरु है कौन को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, इस पर आप सभी लोग ध्यान देंगे।
अब तत्वदर्शी फिर से प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर अब इनका ये समाधान हो गया कि जीव और ब्रह्म की जब एकता कही जा रही है तो वहां पर एकता किसकी होगी? लक्ष्य अर्थ में एकता होगी, वाच्य अर्थ में एकता नहीं होगी। अब आगे पूछ रहा है तत्वदर्शी, कहो गुरु है कौन कूं, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, नहीं जानू मैं आपके, भाखे बिना सुजान। कहते हे गुरु, ये बताइए कि अहम ब्रह्म ज्ञान किसको होता है? क्या कह रहे हैं कि जो अहम ब्रह्म ये ज्ञान है ये किसको होता है? तो वो बोलता है ये बात मैं समझना चाहता हूँ। तो कह रहे शिष्य के उसकी बात को समझ करके उत्तर दे रहे हैं कि हे शिष्य, शिष्य के मन का मतलब ये रहा है कि मैं, ये इन्होंने बताया ना कि इसमें 3 अंश है, ठीक है। गुरु जी ने बताया कि जो जीव है उसमें 3 अंश है। एक तो उपाधि अंश है यानी बुद्धि, और दूसरा उस बुद्धि में आभास अंश है, और तीसरा है कूटस्थ चेतन। ये बात कही। तो इनमें से तीनों में से अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान किसको होता है? अगर यह ज्ञान कूटस्थ को होता है, आप कहोगे कि ज्ञान कूटस्थ को होता है, तो ये प्राकृतिक जो ज्ञान है कूटस्थ को होता है या आभास सहित बुद्धि को होता है, ठीक है। ये अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान अगर किसको होता है? कूटस्थ को होता है या आभास सहित बुद्धि को होता है। यदि आप कहोगे कि कूटस्थ को होता है तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा। कूटस्थ क्या हो जाएगा? विकारी, क्योंकि कूटस्थ को पहले ज्ञान नहीं था, फिर बाद में ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार से जिसको ज्ञान होता है तो वो ज्ञान होने वाला वो विकारी हो जाएगा। यदि कहेंगे कि आभास को ज्ञान होता है, आभास सहित बुद्धि को ज्ञान होता है, ऐसा कहोगे तो मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान उसके लिए भ्रांति रूप होगा, क्योंकि आभास जो बुद्धि सहित आभास है, जो आभास सहित बुद्धि है, वो बुद्धि ब्रह्म है नहीं, और उसको ये ज्ञान होता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, भ्रांति रूप हो जाएगा। जो है नहीं, मान लो कि कोई व्यक्ति जो है नहीं, मान लो कोई ज्योति है और ज्योति दीदी को ये ज्ञान हो कि मैं पुष्पा हूं, तो ये ज्ञान भ्रम रूप होगा कि नहीं होगा? बोलो, है ना। तो वैसे ही अगर बुद्धि सहित आभास को होगा ये ज्ञान, अगर आप ये कहते हो तो ये ज्ञान भ्रांति रूप हो जाएगा। और यदि कूटस्थ को ज्ञान होता है तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा। इसलिए आप ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझाइए कि ये ज्ञान किसको होता है। और कहते हैं ये आप पहले ही कह चुके हैं कि कूटस्थ और ब्रह्म की एकता है और आभास भिन्न है। कूटस्थ और ब्रह्म की एकता है, आभास भिन्न है, ये बात आप पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अतः ब्रह्म से भिन्न आभास का ब्रह्म रूप से ज्ञान भ्रांति है। तो जब आभास भिन्न है तो उस भिन्न हुए आभास को मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान हो तो क्या होगा? भ्रांति रूप हो जाएगा। इसीलिए और आभास सहित बुद्धि को अगर मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान हुआ तो ज्ञान न होकर ये क्या होगा? भ्रांति रूप हो जाएगा। आभास सहित बुद्धि को अगर ये ज्ञान होगा तो ज्ञान भ्रांति रूप होगा, और अगर कूटस्थ को ये ज्ञान होता है तो कूटस्थ विकारी हो जाएगा। ये बात स्पष्ट है। यदि कदाचित अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान को भ्रांति रूप स्वीकार करे तो इससे मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। यदि अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान भी भ्रांति रूप हुआ तो इससे मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। और जैसे रस्सी के यथार्थ ज्ञान से मिथ्या सर्प की निवृत्ति होती है, यथार्थ ज्ञान से ही भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति होती है, मिथ्या ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती। तो इसीलिए अगर अहम ब्रह्मास्मि यह ज्ञान भ्रांति रूप होगा तो इससे संसार रूपी भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकेगी। ये बात कर रहे हैं। अतः आभास सहित बुद्धि को मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान नहीं हो सकता। अब आगे कह रहे हैं आभास की 7 अवस्थाएं। गुरु जी बोल रहे हैं 16। कहूं अवस्था 7 सुनाऊं शिष्य अब आभास की, नहीं चेतन की तात तिन्ही में यह ज्ञान है। कहते कि हे शिष्य, मैं आभास की 7 अवस्थाएं तुमको बता रहा हूं। आभास की 7 अवस्था बताता हूं। उस 7 अवस्था में से एक अवस्था है ज्ञान।